नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन से और किस तरीके से हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिएगा और उसके बाद क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा। अगर 10वां दिन क्या है, शनिवार होता है, तो 27वां दिन क्या होगा। तो 27 में से क्या है, अपने 10 माइनस कर लेते हैं तो कितना आया हमारे पास 17। और 17 को अगर हम भाग करेंगे 7 से भाग इसलिए किया कि हफ्ता कितने दिनों का होता है, 7 दिनों का होता है। अपना जो सप्ताह है वो 7 दिनों का होता है। तो ठीक है, तो 7 दुए कितना हो गए, 14 हो गए। और 14 में 17 में से 14 गए तो -3 बचे, 3 बचे हैं। तो इसके अंदर क्या है, शनिवार के अंदर ऐड करना है अपने को 3 दिन। तो क्या है, शनिवार से आगे वाला दिन होगा रविवार, ठीक है। और उसके बाद होगा सोमवार और फिर क्या होगा, मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार। तो ये अपने क्या है, 3 दिन क्या है ऐड कर दिए। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें मंगलवार दिया हुआ है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें दूसरा क्वेश्चन के बारे में, तो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि अक्षरों आर बी ए ई में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग कर कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी आर बी ए ई से कितने अब शब्द बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लिखें तो बी ई ए आर, बियर बालू होता है। और फिर क्या लिखें, बी ए आर ई अगर हम लिखें तो क्या हो गया, ये बेयर हो गया, जिसका मतलब होता है नंगा। तो 2 शब्द हम बना सकते हैं, जो कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 3 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, यदि ट्रायंगल को SUBJHOFM लिखा जाता है तो कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करिएगा। अगर नहीं आता है तो मैं ये अगली वीडियो में आपको करवा दूँगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। तो 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में क्या है, चलो मैं थोड़ा आपको 3 नंबर वाला ही बता देता हूँ एक बार किस तरीके से होगा। तो क्या है, ये देखिए, पहले मैं छोटी छोटी चीज़ें लिख देता हूँ, TRIA इतना लिखता हूँ। और उसके बाद आप देखिए, तो R के आगे वाला अक्षर क्या आएगा, S, T के आगे वाला अक्षर क्या आएगा, U, I के आगे वाला अक्षर क्या आएगा, J, और A के आगे वाला अक्षर क्या आएगा, B। अब आप मुझे ये बताइए, 4 अक्षर आप ट्रायंगल से लीजिए और 4 अक्षर आगे वहाँ से लीजिए। तो आपको इसी तरीके से ये कंप्यूटर का भी जवाब देना है। तो अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो किस तरीके से ये आने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें 5 का स्क्वायर दिया, फिर 6 का स्क्वायर दिया, फिर 7 का स्क्वायर दिया, और फिर 8 का स्क्वायर, फिर 11 का स्क्वायर, फिर हमें दिया 11 का स्क्वायर, फिर दिया 13 का स्क्वायर, और फिर क्या है हमारे पास 15 का स्क्वायर दे रखा है, जो कि ये संख्याएं हैं। यानी 5 का 25, 6 का 36 हो गया स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 81, 11 का स्क्वायर हो गया 121, 13 का स्क्वायर हो गया 169, और 15 का स्क्वायर हो गया 225। अब इसमें से एक कोई संख्या क्या है, भिन्न है, यानी गलत पद को ज्ञात करें। तो भिन्न जो संख्या है वो क्या है, एक 6 है। 6 को छोड़कर अगर हम देखें, इस 6 को छोड़कर अगर हम देखें तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें भाग किसी अन्य संख्या का जाता हो। भाग किसी अन्य संख्या का जाता हो तो 6 को छोड़कर, अगर कोई कहेगा सर नहीं 8 भी है, अगर हम 8 का लें तो 8 के अंदर हमारे ऑप्शन के अंदर नहीं है। ऑप्शन के अंदर अपने को नहीं मिल रहा है कि 8 का स्क्वायर किया गया, नहीं 8 का तो है ही नहीं, 9 का है। 8 का स्क्वायर ही नहीं है इसमें, 9 का स्क्वायर है जो क्या है 81 है। तो ये क्या है, सारी विषम संख्या है जो क्या है, और 6 क्या है, एक है अकेली क्या है, सम संख्या है। और सम संख्या का स्क्वायर कितना है, 36 है, जो कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 12 × 7 को 408 लिखा जाए और 9 × 12 7 कितने होता है, 84 होता है। 12 7 अगर 84 होता है तो हम इसे क्या है, क्रॉस मल्टीपल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल, इस तरीके से तो 4
और 8 लिखेंगे और बीच में 0 लगाएंगे, ठीक है। और फिर क्या होता है, 9 8 कितने होते हैं, 72 होते हैं। 9 8 कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। 9 8 अगर 72 होते हैं तो क्रॉस मल्टीपल कीजिए, 2 0 और 7। ये 7 2 0 0 बीच में से हमें खुद को लगानी है, ठीक है। 13 7 कितने होते हैं, 13 7 होते हैं हम अपने 91 होते हैं। 13 7 कितने होते हैं, 91 होते हैं। और क्या है, 91, तो हमें पहले 1 लिखना है, फिर 0 लगाना है और फिर क्या है, 9 लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये 109 किस आंसर में है, तो डी ऑप्शन में अपना 109 आंसर है। तो आपको आशा करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी। आगे हम बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, CAMEL कैमल को MFNBD लिखा जाता है, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप देखिए, तो सी के बाद में यहाँ पे अंतिम में देखिए डी आया है, ए के बाद में अपने आगे वाली संख्या बी आएगी, एम के बाद में आगे वाली संख्या एन आई है, ई के बाद में एफ आया है और एल के बाद में एम आया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम भी क्या कर देंगे, इस संख्या को देखिए, सी के बाद में इसने क्या लिखा, CAMEL ये लिखा है, LM यहाँ पे लिखा, EF, ठीक है, M फिर आगे क्या है, N लिख दिया इसने। यहाँ पे A दे रखा है कि CA के बाद में A दे रखा है यहाँ पे, तो B लिखा है इसने। और यहाँ पे लास्ट में C है तो यहाँ पे D लिख दिया। इसी तरीके से हम भी लिखेंगे TIGER, R के बाद क्या आएगा, S आएगा, E के बाद में क्या आएगा, F आएगा, फिर G के बाद में क्या आएगा, H आएगा, I के बाद में क्या आएगा, J आएगा और T के बाद में U आएगा। तो SFHJU अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अपने ऑप्शन बी के अंदर दिखाई दे रहा है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 7 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो अधिवर्ष में मार्च प्रथम दिन क्या होगा। अधिवर्ष होता है लीप वर्ष, और लीप वर्ष होता है 366 दिनों का, और साधारण वर्ष होता है 365 दिनों का। अगर हम बात करें 1 जनवरी को छोड़कर बाकी दिन कितने बच गए, हमारे पास 30 दिन बचे हैं। और फिर क्या करेंगे हम, जो अपना अधिवर्ष है यानी फरवरी, इसमें कितने दिनों की होगी, तो फरवरी होगी अधिवर्ष के अंदर 29 दिनों की होती है, वैसे 28 दिनों की होती है, तो ये 29 इसमें ऐड कर लिया। और क्या है, 1 मार्च को यानी प्रथम दिन क्या होगा, तो इसमें सारे के सारे क्या है, हम प्लस कर देते हैं, तो ये 60 हो गया। अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें 60 हो गई, ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, 60 हो गई। तो 60 में हम भाग करेंगे 7 का, तो 7 8 कितने हो गए, 56 हो गए, और हमारे पास कितने बच गए, 4 बच गए। अब इस शुक्रवार में से 4 दिन हम ऐड कर लेते हैं, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। हमारे पास मंगलवार आंसर आता है, तो अपना क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। तो 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ARMS क्या है, 1 2 3 4 के बराबर है, तो MARS। तो आप सबसे पहले देखिए M की जगह क्या लिखा जाएगा, तो M की जगह 3 लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखा शो हो रहा है, ठीक है। फिर A की जगह 1 लिखा जाएगा, A की जगह क्या है, 1 लिखा जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पे ये वाला मैं करवा रहा हूँ, R की जगह क्या लिखा जाएगा, R की जगह 2 लिखा हुआ है, तो S की जगह अपने आप 4 बच गया, S की जगह अपने आप क्या बच गया, 4 बच गया। 31 24 अपना राइट आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन में हमें दे रखा है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से होगा, यदि 16 भाग 4 बराबर 74 हो, 21 भाग 7 बराबर 33 हो, 81 भाग 9 बराबर 99 हो, तो 55 भाग 5 बराबर क्या होगा। अगर आपने सबसे पहले ये देखा है, तो 16 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 4, और 16 का जो ये अंक है ये 16 है, तो इन दोनों को ऐड करिए तो हमारे पास कितना बचा, 7, जो देखिए ये 74 हमने लिखा हुआ है, 74 क्वेश्चन में के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर 21 भाग 7 और 33 को देखिए, 21 में से 7 का भाग दिया तो अपने पास कितना बचा, 3 बचा। और फिर क्या है, 2 21 का जो अक्षर है 2 और 1 इनको ऐड करिए तो 3 फिर बचेगा, तो ये हमें 33 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। आगे हम बात करें, यहाँ पे क्या दे रखा है, 81 भाग 9,
अगर 81 में भाग 9 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 9, और 81 के दोनों अक्षरों को ऐड करेंगे तो 8 और 1 क्या हो गया, 9 हो गया। इसी प्रकार 55 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए, और 55 में जब हम 5 का भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 11। 10 और 11 किस ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, तो डी ऑप्शन के अंदर हमें दिखाई पड़ रहा है 10 और 11, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन, यदि 9 12 8, 12 ने में 108 होता है, 12 ने में 108 होता है, और माइनस अगर हम 8 करेंगे तो हमारे पास आएगा 100। इसी प्रकार से 15 पंजे 75 होता है, 15 पंजे 75 होता है, माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास आएगा 60। और इसी तो हमें क्या बताना है, 10 हेज 8 हेज 7 बताना है। तो 10 8 कितने हो गए, 80 हो गए, 80 हो गए, माइनस तो हमारे पास बचेगा 73, जो कि आपका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है, ताकि और भी लोग हैं वो क्या है मोटिवेट होकर हमारी वीडियो को देख पाएँ। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय राम जी की।